हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग मेरा थोड़ा सा ऐसा ही बना है क्योंकि मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था, लेकिन दोपहर का पोर्शन मैं नहीं बना पाई थी, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। कुछ कारण था जिस वजह से नहीं कर पाई। और घर का माहौल ठीक रहे इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, जिसके चलते मैं दोपहर में नहीं अपनी रिकॉर्डिंग कर पाई थी। तो सीधा मैंने फिर शाम को ही स्टार्ट किया था और फिर नेक्स्ट डे से मेरा जो है पूरा व्लॉग स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो मॉर्निंग हुई थी, तो मैंने जो है यहाँ पर आपको मैंने पूजा से स्टार्ट किया है ये। और यहाँ मैंने हनुमान चालीसा पढ़ ली थी अपनी। मैंने इसको पूजा से स्टार्ट किया था क्योंकि क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इग्नोर भी करनी होती हैं और घर को ठीक रखना हो तो वो सब हमें मानना ही पड़ता है। तो ये देखिए तकरीबन 10 से 11 का टाइम था ये, तो मैं सब्ज़ी काट रही थी। सब्ज़ी काटने के बाद मैंने जो है इतना ही मेरा मतलब रिकॉर्डिंग हो पाई और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी कोई और रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और मैंने जो है अपने कान्हा जी को ये शाम के टाइम का भोग लगाया था। तो शाम मैंने कहा जैसे कि मैंने दोपहर में मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, तो सीधा मैंने फिर शाम को कान्हा जी को भोग लगाया, तो मैंने ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट डे देखिए मॉर्निंग हो गई, अगले दिन की सुबह, और मैं उठी और धरती माता को प्रणाम किया और आगे की व्लॉग की मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। तो माहौल कुछ इसलिए भी घर का डगमगाया था कि जो हम नहीं सोचते हैं वो कभी कभी हो जाता है। तो अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो मैं यहाँ पर देखिए नहा ली थी सुबह और सब सोए हुए हैं क्योंकि हम पूरी रात नहीं सोए थे, इसके चलते जो है बच्चे भी सोए हुए हैं, हस्बैंड भी सोए हुए हैं। और उसके बाद जो है मैंने कान्हा जी को स्नान कराया और अपना आगे का काम किया। क्योंकि हम लोग पूरी रात नहीं सोए थे तो इसका कारण यही था कि जो है अचानक से ससुर जी की तबीयत ख़राब हो गई और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो हमने कई हॉस्पिटल चेंज किए, जिसके चलते हमें ना हम पूरी रात सो पाए और ना ही वो ठीक से रह पाए। तो फिर जैसे तैसे करके भगवान की दुआ से वो घर आ गए ठीक हो कर के। ठीक तो नहीं कहूँगी पर अभी थोड़े बेहतर हैं पहले से, तो डॉक्टर ने उनको जो है डिस्चार्ज दे दिया था। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी यहाँ पे नहा धो के तैयार हो गए हैं। और उसके बाद मैंने अपनी आगे की पूजा की। और पूजा मैंने करने के बाद कान्हा जी को भोग लगाया केले का और अपना हनुमान चालीसा का पाठ किया। और जो है मैंने यहाँ पर कान्हा जी को और काली माता को जो है बाकी सारे भगवान जी को भी गुलाब के फूल अर्पण किए, क्योंकि मेरा जो शनिवार का दिन होता है वो खासकर काली माता के लिए होता है। तो मैं उनको हर शनिवार गुलाब के फूल जो है अर्पित करती हूँ, उन्हें चढ़ाती हूँ। और जो है और वीरवार के दिन ज़्यादातर मेरा कान्हा जी का होता है। तो कान्हा जी का तो रोज़ ही रहता है, लेकिन वैसे भी जो उनका एक वीरवार और काली माता का शनिवार मेरा मेन होता है। तो मैंने हनुमान चालीसा यहाँ पर पढ़ ली थी और फिर मैंने अपने बाल वाल काटे, जो है अपने बाल वाल बनाए, थोड़ा सा मेकअप किया। और यहाँ पर बच्चे बच्चे सभी सोए हुए हैं और बिस्तर में नहीं उठा सकती थी, तो इसलिए मैंने उनको सोने दिया, क्योंकि पूरी रात के थके हुए थे हम लोग। हॉस्पिटल आना जाना लग रहा था बार बार। और बच्चे भी क्योंकि नहीं सो सकते हैं, अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार हो जाए तो फिर बच्चों को भी नींद नहीं आती, क्योंकि ना एक फ़िक्र लग जाती है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो दिल में एक घबराहट सी थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कुछ। तो तकरीबन हम लोग उनको 4 बजे घर लेकर के आए और जो है हम लोग पूरी रात फिर जागे। तो इसलिए मैंने फिर बच्चों को और हस्बैंड को सुबह नहीं उठाया था, तो इसलिए हम पूरी रात नहीं सो पाए थे। तो मैं नहा धो के यहाँ पे तैयार हो गई, बाकी का आगे का काम किया फिर। क्योंकि जो है देखो मुझे तो करना ही है, हम हाउस वाइफ हैं, हम अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो घर का माहौल वैसे ही डगमगा जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को ठीक रखना पड़ता है। फिर मैंने जो है यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी। चाय बनाने के बाद मैंने अपना थोड़ा सा आगे का काम किया, फिर हस्बैंड को उठाया, बच्चों को उठाया। और यहाँ मेरी चाय भी जो है बनके तैयार ही हो गई। मैंने दूध डाल दिया तो इतने तक मेरी जो है चाय भी तैयार ही हो गई लगभग। और फिर मैंने उठाया हस्बैंड को, और जैसा कि मैंने कहा कि सब सोए हुए थे तो मेरी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ था, तो मैंने बाहर से अपनी चौखट वगैरह साफ़ की और जो है बच्चों को सोने ही दिया जब तक उनका। तो तकरीबन वो 10 बजे तक सोए आज, तो इस वजह से मैंने उनको नहीं उठाया। और ये हमारा जो है गेहूँ पिस के आया था, जो मैंने कल रात को ही हमारा जो है आया था, तो भैया दे करके जाते हैं। तो आप देखें मेरा जो है घर का हाल ऐसा है कुछ, क्योंकि
संडे का दिन था, सब सोए हुए थे, थके हुए थे हॉस्पिटल से पूरी रात भर, तो साफ़ सफाई कुछ भी नहीं हुई थी, ऐसे ही फैला हुआ था। फिर मैंने सबको उठाने के बाद तकरीबन 12:30 बजे मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और घर को साफ़ सुथरा किया। क्योंकि देखिए, जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो में देखते हैं कि यही एक कमरा है, चाहे आप लोग उसको अच्छा कहें बुरा कहें, मेरे लिए बहुत अच्छा है ये। तो मेरे लिए ये बहुत महल से कम नहीं है। तो मैंने जो है फिर वहाँ आगे आगे का काम किया बच्चों को उठाने के बाद। और ये मैं बच्चों के लिए सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही थी, और ससुर जी के लिए मैंने बनाया था टिंडे। उनको डॉक्टर ने बोला था, तो मैंने हरी सब्जियाँ, तो मैंने उनके लिए टिंडे बनाए थे। यहाँ मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बच्चों के लिए बनाई। और ये मेरे किचन में फ़ोन रखने की जगह नहीं है, तो जहाँ मैं अपने मिर्च मसाले के डब्बे रखती हूँ छोटी सी पोर्शन में, वहीं मैंने अपने फ़ोन को रखा हुआ था, जिससे कि ये ऊपर से जो है नज़र आ रहा है इस टाइम। और ये कुकर आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसा कुकर यूज़ कर रही हूँ। ये 1.5 लीटर का कुकर है। इसको मेरा बिल्कुल भी फेंकने का मन नहीं करता है। जब भी कुछ कम सब्ज़ी बनाने का मन होता है तो मैं इसी में बनाती हूँ। तकरीबन इसमें जो है 1 गिलास चावल भी आराम से बन जाते हैं, और आराम से कुछ कम सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो बच्चों के लिए वो बन जाती है। तो मैं आराम से इस कुकर में सारा काम कर लेती हूँ। इस कुकर को मेरे को फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं इसको 2 बार ठीक करा के भी लेके आ चुकी हूँ, और इस कुकर को तो मैं कभी फेंकूँगी नहीं, क्योंकि ये निशानी है किसी की दी हुई, तो मैं इसको अपने पास हमेशा रखूँगी। तो 20 साल हो गए तक आप समझ सकते हो कि ये ज़रूर किसी खास ने ही दिया होगा, तो तभी ये है जो मेरे पास अभी तक है यहाँ पर। तो इस कुकर की तो देखो कहानी अलग ही है। ये मेरी मम्मी ने दिया था, और इस कुकर को दिया था मेरी मम्मी ने तब जब मेरा बड़ा वाला बेटा जो था बीमार था। तो ये छोटा कुकर स्पेशली उसके लिए अलग से दिया था, ताकि मैं उसके लिए कुछ छोटा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना इस पर बना सकूं, उसके लिए आसान रहे। क्योंकि इतने बड़े कुकर में कुछ भी जल्द आसानी से कम चीज़ें ना बनती नहीं हैं, और बच्चों का खाना अलग ही बनाना होता है, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ इसमें अलग ना कुछ बनाती रहती थी। तो ये तब से ही मेरे पास, क्योंकि देखिए, हम लोग ठीक रहेंगे तो हस्बैंड को भी ना एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, और वो भी ठीक रहते हैं। माहौल घर का अच्छा रहता है तो हस्बैंड अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं, और वो जो है ना आराम से पूरे घर को हैंडल कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग घर में रह कर के काम करते हैं, और वो लोगों को बाहर जाना होता है, तो वो टेंशन फ्री रहें जितना उतना ही अच्छा है। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही रहती हूँ, ताकि उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े। क्योंकि देखिए, पिताजी हैं, तो जाहिर सी बात है सबको ही दुख लगता है कि मेरे पिताजी ठीक रहें। तो ये देखिए, मैंने टिंडे बनाए थे उनके लिए थोड़ी सी हल्की सी तरी के साथ, और ये सब्ज़ी बच्चों के लिए बन रही थी। और इस कुकर को तो मैं जैसे कि दिखाई रही हूँ कि ये कुकर देखो, ये कुकर मेरी मम्मी ने दिया है। मैं यहाँ पर यही बोल रही थी, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, वो धीरे धीरे बोल रही थी। तो इसका हैंडल भी टूटा हुआ है, और मैं इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहती। इसका दोबारा से मैं इसका ठीक कराऊँगी, और इसको तो मैं हमेशा इस्तेमाल करती रहूँगी। जब तक मैं हूँ तब तक तो ये कुकर चल ही रहा है, और आगे का पता नहीं। और ये मैंने सब्ज़ी में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू सोयाबीन की सब्ज़ी के अंदर। तो कसूरी मेथी ये जो मेरी थी काफ़ी दूर से मैंने मंगाई हुई थी। तो एक आंटी हैं हमारी, वो काम करती हैं, तो वो उन्होंने गाँव से ला के दी थी। तो मेरी ये तब से ही चल रही है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सब्ज़ी को बनने के लिए रख दिया, और कुकर को बंद कर दिया। इसको थोड़ा सा इसमें प्रेशर बनने के बाद ही ये इसमें सीटी आती है, क्योंकि ये भी है ना फैल चुका है चारों तरफ से कुकर, तो इसलिए थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। तो यहाँ पर मेरी सोयाबीन की सब्ज़ी बनके तैयार है, और आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए, यहाँ पर बारिश आ गई, और ये बड़का पेड़ जो है मेरे हस्बैंड ने लगाया था बचपन में, और अभी तक इतना बड़ा हो चुका है ये। तो हम इसको डेली पानी देते हैं। और बारिश यहाँ पर जो है शाम के टाइम बारिश हो रही थी। बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, और ये हमारी टूटी फूटी जगह है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं कपड़े सुखाती हूँ। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।